हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के सेट 13 में। जी हाँ, सेट 13 इससे पहले ऑलरेडी 12 सेट्स हम लोग देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ के सेट 13 को देखेंगे। और अगर मैं बात करूं बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो बीपीएससी कंडक्ट करा रही हो या बीएसएससी के द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, तो इन परीक्षाओं के लिए ख़ासकर ये सारी वन लाइनर्स जो आपको अपने इस चैनल पर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 12 सेट्स ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुके हैं, आज ये 13वां सेट है जो हम लोग देखेंगे। ये सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं और इन्हीं से एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है वे वन लाइनर्स और किस तरह एमसीक्यू के फॉर्म में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में इनको पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके और सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, खाने वाला मशरूम जो होता है वो क्या होता है? वो कवक श्रेणी का है। जी हाँ, कवक है। खाने वाला मशरूम जो है वो कवक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी। जी हाँ, फंगी श्रेणी का है, फंगी फैमिली का है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो महाराष्ट्र तक सीमित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर जो आपके सामने है कि नायलॉन बहुलक का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? शिकागो में। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएसएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नायलॉन बहुलक, जो एक बहुलक है जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉलीमर। जी हाँ, नायलॉन पॉलीमर का जो प्रयोग हुआ था, यूज़ हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहले हुआ था आपका शिकागो में। जी हाँ, उसके बाद फिर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे डीपेस्ट अगर आप बंदरगाह की बात करें तो वो कौन है? विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम आप याद रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट और शेयर भी कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है, सारे वीडियोस को देखते रहें, बार बार देखते रहें ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद हो जाए और जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप सही आसानी से बना पाएँ। नेक्स्ट जो आपका वन लाइन आप देख सकते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने, आनंद पांडे। जी हाँ, आनंद पांडे को बिरसा मुंडा का गुरु कहा गया है, ये उनके गुरु थे। उसके बाद फिर आपका है कि भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है? सबसे ज्वारीय बंदरगाह आपका कौन है? कांडला। जी हाँ, कांडला आप याद रखेंगे कि सबसे ज्वारीय बंदरगाह आपका कौन है भारत का? तो वो कांडला है। फिर उसके बाद आता है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ आपका? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। और अगर जगह की बात की जाए तो उसका ख़ास नाम क्या है? बोत्सवाना। जी हाँ, बोत्सवाना में है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में ही बोत्सवाना एक जगह है आपका, वहीं है क्या? कालाहारी रेगिस्तान। जी हाँ, कालाहारी रेगिस्तान। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर बनता है कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा है? किसी भी एक प्रसिद्ध शहर का नाम आपको दे दिया जाएगा और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन और भी पहले के सेट्स में आए हैं और आते ही रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पेरिस एक मशहूर शहर है, उसका नाम लिया है यहाँ पर। तो पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको याद रखना है कि पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। जी हाँ, सीन नदी के किनारे बसा हुआ। उसके बाद आपका सेशल्स क्या है? हिंद महासागर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा भी पूछा गया है और बीएसएससी द्वारा भी पूछा गया है कि सेशल्स किस महासागर में स्थित है। आपका 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपका रहेगा हिंद महासागर। जी हाँ, हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेशल्स कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर में पाया जाता है। उसके बाद आपका है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किससे होता है? डीएनए में होता है। जी हाँ, डीएनए में होता है। क्या? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। उसके बाद फिर आपका है क्या है? ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन, ये कहाँ आपका? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जी हाँ, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अक्सर भूगोल से इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में।
तो ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद फिर आप याद रखिए अष्टदिग्गज का संबंध किससे था? तो कृष्णदेव राय, जी हाँ कृष्णदेव राय से था। कृष्णदेव राय आप याद रखेंगे, अष्टदिग्गज का संबंध जो था वो कृष्णदेव राय से था। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। जब कृष्णदेव राय की बात आई है तो यहाँ पे एक फैक्ट और आप जान लें कृष्णदेव राय के बारे में कि अष्टदिग्गज का संबंध तो उनसे था ही, साथ ही साथ विट्ठल स्वामी के मंदिर को भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। ये दोनों फैक्ट आपके सामने आ गई। अच्छी बात है, इसे आप याद रखेंगे। वीडियोस को बार बार देखते रहें ताकि आपको ये सारे फैक्ट्स ऐसे ही याद हो जाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आपके अपने इस वीडियो पर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइन है जो आपके सामने है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये कहाँ है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभ्यारण्य है वन्य प्राणी अभ्यारण्य, और ये आपको याद रखना है कि कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। जी हाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है। कौन? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में नेपानगर, मध्य प्रदेश का जो एक शहर है नेपानगर, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ ये भी क्वेश्चन आया है बीएसएससी में कि आखिर ये नेपानगर कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर मालूम हो गई कि सबसे पहले तो ये नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेपानगर मध्य प्रदेश में है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रिंट फैक्ट्री, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका वन लाइनर आता है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस नाम से जाने जाते हैं? जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आपका वन लाइनर जो आपके सामने है वो क्या है? वायुमंडल के समताप मंडल, जिसको कि इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक है। जी हाँ और ओजोन के अगर रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? O3। जी हाँ O3। ओजोन के रासायनिक फार्मूला क्या होता है? O3। तो सबसे ज़्यादा ओजोन का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कहाँ है आपका? समताप मंडल में है, जिसको कि आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर कहेंगे। ये सारे वन लाइनर्स जो स्टूडेंट्स आपको लगातार आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर चाहे वो परीक्षा बीएसएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या फिर बीपीएससी के द्वारा। तो इस तरह के सारे वन लाइनर्स लगातार आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आज ये 13वां सेट है, 12 सेट पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है सारे वीडियोस का, आप वहां उन्हें देखें और बार बार देखें ताकि ये सारे फैक्ट्स आपको आसानी से याद हो जाए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।